हे एवरीवन, आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे और आपका जियोग्राफी का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। ये वीडियो में 8 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कल एग्ज़ाम देते समय आपकी बहुत हेल्प करेंगी, तो वीडियो को देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे गुरु भैया इतना लेट क्यों डाल रहे हैं? भाई मुझे सुबह से सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला, आप सभी के लिए वीडियो बना रहा था। जैसे ही अभी मैं फ्री हुआ बस 10 मिनट बाद मैं वीडियो डाल दूंगा, बिल्कुल भी एडिट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है इसलिए मैं बना रहा हूँ, कल के पेपर में आपकी हेल्प करेंगी। सब लिख लिया है मैंने, सीधे बताता हूँ। टिप नंबर 1 डेटा रिलेटेड है। कल के एग्जाम में जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके आंसर में आप डेटा लिख रहे हैं लेकिन आप 100% श्योर नहीं है। जैसे आ जाता है कि वीट के बारे में लिखिए, तो आप वीट कितना ग्रो होता है इंडिया में उसका परसेंटेज लिख रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, तो मत लिखिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर में अगर आप परसेंटेज में डेटा में श्योर नहीं है तो मत लिखिएगा। इससे अच्छा हम लिखे ही ना, क्योंकि अगर आप गलत लिख देते हैं तो उससे एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, तो ये गलती मत करिएगा। इसके बाद दूसरी टिप, आपको कल एग्जाम में हो सकता है ऐसा किसी क्वेश्चन में लगे कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, इसका तो आंसर ही नहीं बन रहा है। आंख बंद करिएगा। आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखी हुई है, आप नोट से पढ़े हुए, फंसना पक्का है सीरीज़ आपने फॉलो करी हुई है। आंख बंद करके सोचिएगा कि मुझे इसका आंसर बनता है, क्योंकि बोर्ड वाले कई बार क्या करते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा देते हैं और हमें लगता है कि हमसे आंसर नहीं बन रहा, लेकिन वो सच नहीं होता है। आंख बंद करिएगा, गहरी सांस लेकर आंसर सोचिएगा, आंसर बहुत चांसेस है आपके दिमाग में आ जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, छोड़ के आ जाते हैं और बस एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं और वो आंसर उनके दिमाग में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर लेंथी आया है तो पेपर उल्टा चालू करिएगा। लास्ट सेक्शन पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। लॉन्ग आंसर पहले निपटाएंगे, फिर शॉर्ट में आएंगे, फिर एमसीक्यू में आएंगे। क्योंकि भाई एमसीक्यू तो 1-1 मार्क्स के होते हैं, लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, आखिरी में बड़े बड़े आंसर छूट जाते हैं। तो पेपर लेंथी लगे तो उल्टा चालू कर दीजिएगा, पेपर आगे पीछे चालू कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिर एमसीक्यूज़ में मेरी बात सुन लीजिए, एक एमसीक्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 30 सेकेंड देंगे। 30 सेकेंड में अगर आपसे आंसर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो ऑप्शंस में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो आप लिखकर आ जाएंगे। दिमाग में याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे नहीं बनता है, मैंने तुक्का लगाया हुआ है। तो एग्जाम के आखिरी में टाइम बचता है तो फिर से पढ़ के आप उसको काट के सही आंसर भी लिख सकते हैं अगर दिमाग में आ जाता है, लेकिन नहीं आता है तो वही लिखा रहेगा। ये गलती मत करिएगा कि भाई इस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं बन रहा है, बाद में करेंगे। बाद में हम छोड़ देते हैं और एंड में भूल जाते हैं। तो आंसर तो आप तुरंत ही लिखेंगे एमसीक्यू में, लेकिन 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एमसीक्यू या तो बनता है या नहीं बनता है, उसमें ज़्यादा टाइम दे देंगे, बाद में दिक्कत होने लगेगी। इसके बाद अगर आपने हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स लिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, फिर तो सब सही है। लेकिन अगर नहीं लिया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 5 मिनट लगेगा, लेकिन नेट से ज्योग्राफी की मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लीजिए लेटेस्ट सैम्पल पेपर की, और उसमें बस क्वेश्चन आंसर वाले जो आंसर दिए होंगे एक बार रीड कर लीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं, किस बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेगा। मार्किंग स्कीम डाउनलोड करिए और बस एक बार पलटा लीजिएगा कि भाई कैसे कैसे पॉइंट्स पर मार्किंग स्कीम बनाई जाती है। टाइम बचे तो ये ज़रूर से करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद इन केस ऐसा ना हो लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसका आपको आंसर नहीं बन रहा है, तो वहाँ क्या करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन आ गया भाई कि एग्रीकल्चर कैसे इंडिया में डेवलप हुआ उसके बारे में बताइए। अब आपको आंसर नहीं बन रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 3 लाइन में आंसर लिख देंगे कि इंडिया में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, हमने लैंड पर काम किया, उसको इंप्रूव करा, बहुत सारे हमने फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करे जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया, और इसके बाद इंडिया में इरीगेशन भी आया तो सब चीज़ें सही हो गई। आप 3 से 4 लाइन में आंसर लिख कर जाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे में हम क्या करेंगे, उसी 3 लाइन को और बढ़ा देंगे। लैंड इंप्रूव हुआ, अलग पॉइंट बनाएंगे, इरीगेशन पर अलग पॉइंट बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स पर अलग पॉइंट बनाएंगे, इरीगेशन पर अलग पॉइंट बनाएंगे। तो जो हमने एक पैरा में लिख रहे थे, अब उसको हम सब हेडिंग्स में ब्रेक करके बड़े बड़े आंसर लिख देंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर आंसर ना बने तो एक पॉइंट लिखने से अच्छा उसको ब्रेक कर करके लिखेंगे, क्योंकि वो एक पॉइंट में सब कुछ वो लिखते हैं जिनसे पूरा आंसर बहुत अच्छे से बन रहा होता है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ की रिसोर्सेज का घर है। आपको जियोग्राफी के भी इतने इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद चैनल पर मैप की वीडियो डाली गई है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मैंने देखी गलत बनी हुई है, बहुत सारे पीडीएफ गलत हैं, तो मैंने वीडियो डाल दी है, उसको आप देख लीजिए। मैप एक ही वीडियो है, उसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन मैप में नहीं देखने को मिलेंगे, पूरा सिलेबस कवर करा दिया है, तो वो मैप की वीडियो देख लीजिएगा। फिर फोमो से बचिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करेंगे, आप कल पेपर देने जाएंगे तो हर बच्चा अलग अलग चीज़ें करके आ रहा होता है। तो दिमाग में ये थॉट मत आने दीजिएगा कि मेरा तो ये छूट गया वो छूट गया। आप सब कुछ चाहकर भी नहीं कर सकते, रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा होती हैं। तो भाई सब अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करिए। एग्ज़ाम वाले दिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर में भी जाएंगे तो एकदम शांत रहना है, कोई कुछ भी बोले सबको इग्नोर करना है, एक कान से सुनना है एक से निकालना है। हम अपना बेस्ट देकर जा रहे हैं, इसके आगे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, खुद पर विश्वास रखिए। अब एक आखिरी में मैसेज, वीडियो में आपको दिख रहा होगा यार मेरे अंदर ज़्यादा जोश नहीं है, जोश की कमी है। गुरु भैया मुझे एनर्जी रहती है, वो आज नहीं है। रीज़न है यार, पिछले 3 दिन से ढंग से नींद भी नहीं ली है, दिन भर वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किया। आपको पता है हम व्यूज़ के लिए तो कुछ भी नहीं करते। फस्ता पक्का सीरीज़ बनाने में सच में 4 से 6 घंटे लगते हैं। बहुत टाइम दिया है, नींद सेक्रीफाइस करिए आप सबके लिए, तो आप भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। आखिरी मैसेज यही है, हमने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी अगर हमारे साइड से कोई कमी रह गई हो तो दिल से बहुत बड़ा सॉरी। हम पूरा ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो बस आपको अपना बेस्ट देना है, डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चों का हो सकता है पहला एग्ज़ाम हो, हालांकि इंग्लिश आप सब दे चुके हैं। उसके बाद अगर ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहला एग्ज़ाम है, तो डर लगता ही है यार, लेकिन घबराना नहीं है, आपका सब कुछ सही जाएगा। तो यही बस मुझे आपको बताना था यार, छोटी सी वीडियो थी ये, जितने भी पॉइंट्स बताएं उनको याद रखिएगा। और टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करिए, मैप वाली वीडियो देखिए, फंसना पक्का है सीरीज़ फॉलो करिए, और आगे आपके हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और उतना काफ़ी है।